तो हम सब का ये दायित्व है। एआईएसएफ लेकिन इस डिस्कोर्स को बनाने का प्रयास करेगी कि मुद्दों पर बात हो, मुद्दों पर चर्चा हो और मिल करके इस चुनाव को और इस विश्वविद्यालय को बेहतर बनाने का काम किया जाए। नमस्कार, इस वक्त हम पटना विश्वविद्यालय के कैंपस में हैं कि छात्र संघ चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है और यहाँ पे कुछ पुराने छात्र नेता दिख रहे हैं। हमारे साथ हैं एआईएसएफ के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव जो पटना विश्वविद्यालय को लेकर के इनका काफ़ी पुराना अनुभव रहा है, काफ़ी समय तक छात्रों को चुनाव लड़ाते रहे हैं और इनके नेतृत्व में 2012 के चुनाव में एआईएसएफ ने अपना परचम इस विश्वविद्यालय में लहराया था। तो हम इनसे इस संदर्भ में बातचीत करते हैं। तो ये 19 के बाद ये छात्र संघ चुनाव हो रहा है, इस बार के छात्र संघ चुनाव को आप किस रूप में देखते हैं? चूँकि देखिए, बहुत जैसे हम ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन से जुड़े रहे हैं और एआईएसएफ एक विजनरी ऑर्गेनाइजेशन है। विज़न है उसके पास है कि कैसी दुनिया हम सबको बनानी है, कैसे शिक्षा व्यवस्था हमको बनाना है, कैसा विश्वविद्यालय हमको बनाना है। उस नज़रिए से कि यूनिवर्सिटी डेमोक्रेटिक हो, जहाँ पे विद्यार्थी अपने तमाम बातों को कह सकें, रख सकें, अपनी ज़रूरतों को उठा सकें और विश्वविद्यालय को शिक्षा और विद्यार्थियों के अनुरूप बनाया जा सके, ये एआईएसएफ की चाहत रही है। और इसलिए हम छात्र संघ चुनाव हो, इसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ा था और 28 वर्षों बाद पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव करवाया था। लेकिन अफसोस के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि 2012 से जो चुनाव कभी कभी जो बीच बीच में हो रहे हैं, जिन उद्देश्यों के साथ में हम लड़ करके चुनाव चाहते थे, वो उद्देश्यों की कहीं पूर्ति नहीं हो रही है। केवल खाना पूर्ति हो रहा है, केवल दिखावा हो रहा है, जहाँ पे न विश्वविद्यालय का कोई भलाई होने वाला है, न शिक्षा का कोई भलाई होने वाला है, न विद्यार्थियों का कोई भलाई होने वाला है। ये विश्वविद्यालय इस तरह की साजिश वो रच रही है। हम सब का जो उद्देश्य था कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कैंपस हो, वो हो कि जहाँ पे विद्यार्थी यहाँ से राजनीति की पाठशाला में वो पढ़ करके यहाँ से निकल करके समाज को वो नेतृत्व दें, समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं, जो भी बुराइयाँ हैं, उनको खत्म करने के लिए वो यहाँ से आगे बढ़ें, ऐसा सिस्टम वो तैयार हो। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन बहुत चालाकी से विद्यार्थियों को गुमराह करने के लिए कि कोई गंभीर राजनीति करने वाला यहाँ से पैदा न हो, तैयार न हो, इसलिए इसको केवल दिखावा के रूप में प्रेजेंट कर रही है और उस रूप में सामने चुनाव को ला रहा है। लेकिन फिर भी अभी जो यह चुनाव हो रहा है, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के साथियों ने पूरी एकता के साथ में तय किया है कि जो भी विश्वविद्यालय ने ये चुनौती जो पेश किया है, इसका हम मुकाबला करेंगे। एक तरफ धनबल बाहुबल जात पात की वो राजनीति होगी, दूसरे तरफ में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन सिद्धांतों की और आदर्श की लड़ाई लड़ेगी। आप जानते हैं कि देश के अंदर में फांसीवाद का एक बहुत बड़ा खतरा है और इसीलिए आज देश में ज़रूरत है कि कैसे गठबंधन की राजनीति हो, कैसे फांसीवाद को रोका जा सके, कैसे देश के संविधान और देश के ऊपर जो खतरा है उसको कैसे वो बचाया जा सके। तो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ने आह्वान किया कि तमाम जो जनवादी संगठन है, तमाम जो वामपंथी संगठन है, वो एक होकर के मिल करके लड़ें। उसका एआईएसएफ ने प्रयास किया, उसमें आंशिक सफलता मिली, पूरी तरह से हम सफल नहीं हो पाए। आंशिक सफलता में भी एक बड़ी सफलता वो ये हुई कि एनएसयूआई और एआईएसएफ का गठबंधन मिल करके चुनाव लड़ रहा है। यह अपने आप में पॉलिटिकल जो आज की नीड है उसको वो प्रेजेंट कर रहा है, कह रहा है कि देश को बचाने के लिए आज गठबंधन जरूरी है। समरूप विचारधारा, एक लक्ष्य वाले जो विचारधारा वाले लोग हैं, उनको एक होकर के लड़ना चाहिए। तो यह प्रयास हुआ है और यह गठबंधन अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज पूरे बिहार को और देश को दे रहा है। अब ज़रूरत है कि विद्यार्थी इस गठबंधन के महत्व को समझें, इसके राजनीति को समझें और इस राजनीति को विश्वविद्यालय के हित में, राज्य और देश के हित में इसको कामयाब बनाने का काम करें। यह विद्यार्थियों के ऊपर में यह दायित्व आया है। आप लोग जब नेतृत्व कर रहे थे तब का कैंपस और अभी का जो कैंपस है, इसमें आप क्या अंतर दिख रहे हैं? यह देखा जा रहा है हमको, जो अभी का वो माहौल जो देख रहे हैं, यह जाहिर हो रहा है कि विद्यार्थी तो राजनीति में हैं लेकिन वो राजनीति को समझ नहीं रहे हैं। अभी का जो जनरेशन है इसको बहुत ज़्यादा एपॉलिटिकल किया गया है। वो राजनीति में रहते हुए भी वो राजनीति को नहीं समझ पाते हैं। बस जैसे बाजारवाद का शिकार होना, तो उसी तरह से ये बाजारवाद के शिकार हो गए हैं कि बस झंडा है, नारे हैं, अच्छा लग रहा है, इंटरटेन कर रहे हैं। कोई जो मौलिक जो बातचीत होनी चाहिए, मौलिक जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि छात्र संघ चुनाव है क्या, छात्र संघ की राजनीति क्या है, छात्र संघ में किन रूपों में हम लोग को जाना चाहिए, ये सब का कोई गंभीरता नज़र नहीं आ रहा है। कहीं कोई आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स नहीं नज़र आ रहा है। तो हम सब का ये दायित्व है, एआईएसएफ लेकिन इस डिस्कोर्स को बनाने का प्रयास करेगी कि मुद्दों पर बात हो, मुद्दों पर चर्चा हो और मिल करके इस चुनाव को और इस विश्वविद्यालय को बेहतर बनाने का काम किया जाए। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।
तो ये थे विश्वजीत कुमार एआईएसएफ के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव, जिन्होंने काफ़ी संघर्ष के बाद 2012 में छात्र संघ चुनाव जो है पटना विश्वविद्यालय में कराया था। पटना विश्वविद्यालय को लेकर के इनका एक पुराना अनुभव रहा है। तो आपने सुना है इन्होंने विश्वविद्यालय चुनाव को लेकर के इन्होंने क्या कुछ कह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद।